రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి క్లీన్ స్వీప్ చేయడం ఖాయమని ఏఐసీసీ సెక్రటరీ సచిత్ సావంత్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల ప్రచార సరళి, అమలవుతున్న వ్యూహాలు, పార్టీ బలబలగాలపై డీసీసీ అధ్యక్షురాలు నిర్మలా జగ్గారెడ్డితో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన సచిన్ సావంత్ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం తెలంగాణ అంతటా పర్యటించారని, ప్రతి చోట కాంగ్రెస్ హవా స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని చెప్పారు. सचिन जी एआईसीसी सेक्रेटरी या यहाँ का इंचार्ज तेलंगाना स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट का भी कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट और कुछ डिस्ट्रिक्टों का इंचार्ज है सचिन जी, एआईसीसी सेक्रेटरी सचिन जी। आज जो बलिया इलेक्शन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में या संगारेड्डी हेडक्वार्टर एंड सदाशिवपेट, जहराबाद एंड नारायणखेड एंड पड़चरू एंड आंदोल में आंदोल मतलब मिनिस्टर दामोदर साहब का आंदोल, ये कुछ इंफॉर्मेशन एआईसी सेक्रेटरी सचिन जी उसके लिए या संगारेड्डी आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट निर्मला। हम भी यहाँ जो क्या हो रहा संगारेड्डी, आंदोल, पड़चरू, जहराबाद एंड नारायणखेड, ये 5-6 जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस है उसमें लिए कुछ जानकारी है, उसके लिए इंफॉर्मेशन भी हम दिए हैं। यही वजह में आज आपका प्रेस के सामने एड्रेस करने के लिए आज का ये प्रेस मीट, आप सचिन जी कुछ बात मीडिया के सामने बात करेंगे। ये चुनाव के प्रचार के लिए मैं पूरे तेलंगाना में घूम रहा, मंचिरियल से लेके आदिलाबाद से लेके फिर कामारेड्डी, निर्मल, सब जगह में जा रहा हूँ और आज संगारेड्डी आया हूँ। तो पूरे तेलंगाना में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की वेव है। और ये जो नगर पालिका के जो चुनाव है, कॉरपोरेशंस के, काउंसिल्स के, कांग्रेस स्वीप करने जा रही है। इसमें हमारे मन में कोई भी किंतु परंतु नहीं है। बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से हम जीतने जा रहे हैं। लोग पिछले 2 वर्ष में जिस तरह का तेलंगाना गवर्नमेंट का काम रहा है, हमने जो वादे किए उसमें से बहुत हद तक हमने निभाए थे। पिछले 10 वर्ष का इन्होंने जो सरकार चलाया था टीआरएस ने, वो टीआरएस ने फार्म हाउस सरकार चलाई और आम आदमी गरीब के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं, आज 500 रुपये के सिलेंडर से 200 यूनिट बिजली को फ्री देना हो, मुफ्त में बस का जो महिलाओं को प्रवास हो, या फाइन राइज देने का विषय हो, कर्ज माफ़ी का विषय हो, 6000 रुपया हर एक किसान के अकाउंट में डालने का विषय हो, बहुत हद तक इसका फ़ायदा जनता को हुआ है। और जनता को ये विश्वास भी है कि ये नगर पालिकाओं में कांग्रेस आने के बाद पूरे तेलंगाना में और मूलतः कॉरपोरेशंस में विकास के काम बहुत तेज गति से होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुछ जगह पे का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, इनका पूरा काम विवाद उत्पन्न करने का होता है। उनके इस एजेंडा पे विकास नहीं है, विवाद है। वो नहीं चाहते कि लोग विकास के बारे में सोचें। कॉरपोरेशंस में अच्छे रास्ते के बारे में बोलना चाहिए, कचरा मुक्त कॉरपोरेशन हो, यहाँ अच्छा पानी पीने का मिले, अच्छे सुविधा। इतिहास है। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पुतले को जिस तरह से उन्होंने हानि पहुंचाने की कोशिश की, इसका मतलब है कि पिछड़े वर्ग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये जाति भेद मानने वाले लोग हैं। और इसकी तीव्र शब्दों में हम निंदा करते हैं, और जितने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करें वो कम है। ना इनको इतिहास पता है, इतने अज्ञानी है, ना इनको छत्रपति शिवाजी महाराज मालूम है, ना उन्होंने काम क्या किया वो जानकारी रखते हैं ये लोग, ना महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में जानते हैं। तो इस तरह की घिनौनी राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी करती आ रही है और तेलंगाना को भी इससे ग्रस्त करने का काम कर रहे हैं। तो मैं महाराष्ट्र से आने के बाद ये जरूर कहना चाहूँगा तेलंगाना की मेरी भाइयों और बहनों को
कि भारतीय जनता पार्टी को आप तेलंगाना से दूर रखें तो अच्छा रहेगा, तेलंगाना के विकास के लिए, तेलंगाना के हित के लिए। ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, ये नफरत के पुजारी है। ना इनको हिंदू धर्म से लेना देना है, ना इनको जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन श्री राम जी के नाम को भी ये पूरी तरह से जानते हैं। श्री राम जी प्रेम के देवता थे। ये जय रावण बोलना चाहिए इनको। ये रावण राज पूरे देश में चला रहे हैं। श्री राम जी ने अपने पूरे कार्यकाल में नफरत कभी नहीं की। उन्होंने तो अपने पिता के आदेश से सत्ता का त्याग कर दिया था। ये सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पिता का त्याग भी कर देंगे। ये फर्क है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह भगवान श्री राम भी जाति भेद नहीं मानते थे। शबरी के बेर खाए उन्होंने रावण को भी मरने के बाद, उनका वध करने के बाद भाई मान लिया था। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी को और बोला कि जाके उससे सीखो, बहुत विद्वान व्यक्ति था। तो बैर भावना कभी नहीं रखी उन्होंने। निर्बल का साथ देने वाले श्री राम, उन्होंने बाली का साथ नहीं दिया, सुग्रीव का साथ दिया था। तो श्री राम जी का नाम लेना है, वोट मांगना है और उसके बाद में जाके भ्रष्टाचार करना है, अनीति का काम करना है, ये श्री राम जी का अपमान है। ये हिंदू धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आ रही है और इसी तरह से आज छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान कर रही है और महात्मा ज्योतिबा फुले का भी अपमान कर रही है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।